हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। व्हाट अ वॉलेटाइल डे गाइस, व्हाट अ वॉलेटाइल डे। मार्केट ने तहखाने तक ले जाकर सातवीं मंजिल दिखाई है, नीचे से ऊपर। आज का दिन जबरदस्त रहा मार्केट में। पिन पॉइंट हमारी सेलिंग जोन से दोबारा से सेलिंग आई। ये लेवल नहीं, ये है धमाका भाई। ठोको ठोको लेवल से नीचे की तरफ आई मार्केट, हमारे ही लेवल के ऊपर बेस बनाया। डब्ल्यू पैटर्न इस रेड कलर की लाइन के ऊपर जाते के साथ में मार्केट ने जो रॉकेट दिखाया है, एंड में जो मतलब तेजी आई है निफ्टी की, तो क्या ही कहने भाई साहब। निफ्टी ने भी सेम उसी जोन के ऊपर से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश की और मार्केट ने पूरा का पूरा क्रॉस कर दिया। ये जोन सबसे बढ़िया बात थी कि ये जो सेलिंग की जोन थी, जो नहीं टूट पा रही थी गैप अप के अंदर, मार्केट ने कितना ही ट्राई कर लिया गाइस। अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करें, एक बार, दो बार, तीन बार पूरा गिरा, आज दोबारा बीच में ट्राई किया, फिर गिरा। मार्केट ने आज फाइनली जो बाइंग आई है उसने काम कर दिया गाइस। और ये मेन बाइंग कैसे आई है गाइस? मार्केट को गिराया गया ताकि बड़े प्लेयर जो एफआईआईज और बड़े प्लेयर्स हैं फंड हाउसेस के, वो सस्ते में माल को उठा सके। उन्होंने अपने माल को सस्ते में उठाया और यहाँ से एक रैली दी, रिटेलर्स को बाई करने का मौका भी नहीं दिया। लेकिन वो लोग जो फिबोनाची जानते हैं, सीखते हैं, उनके हिसाब से मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न बना, आराम से ट्रेड किया और मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बना। आई होप आपका प्रॉफिट भी बना होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि आपने पैसा बनाया कि नहीं बनाया, आपका पीएनएल ग्रीन था, रेड था, ग्रे था, और उसके बारे में चर्चा करते हैं गाइस। अब क्या करना है गाइस? लेवल एज इट इज है, ठीक है। उससे पहले चर्चा कर लेते हैं कि मार्केट में क्या लेवल बने हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी के आ जाते हैं। कैंडल देखे, एक बहुत अच्छी कैंडल जो है वो क्लोज हुई है। मार्केट, अगर ये कैंडल, मैंने आपको एक नंबर दिया था चलती मार्केट के अंदर, अगर 47,090 हाँ 890 के नीचे क्रॉस करता है। एक मिनट, मैं डबल चेक कर लेता हूँ। नंबर टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिया गया था, तो मैंने ये नंबर दिया था आपको, और मार्केट में बोला था कि जिसके नीचे क्लोज नेगेटिव होगा मार्केट वहां से उठनी चाहिए। देखिए, एनी क्लोज बिटवीन 47,590 इज वेरी नेगेटिव, और उस नेगेटिव क्लोज को बचाने के लिए मार्केट को नीचे से खींच के ऊपर की तरफ लेके आया गया है, और बहुत अच्छी तेजी। तो यहाँ पर आपको बताया भी था डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, पूरा इसका टारगेट आया। सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर दी गाइस। अगर आप नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ। सबसे ज़्यादा लाइव मार्केट के अंदर, देखो मार्केट में ना, लाइव मार्केट के अंदर सिचुएशन चेंज हो जाती है, तो उसके हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है वहाँ पे। निफ्टी की अगर कैंडल देखें तो वो भी एक बहुत अच्छी कैंडल बनी है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या हो गई है, मार्केट अब एक और रेजिस्टेंस पॉइंट के पर आकर खड़ी हो गई है। यहाँ पर ये जो जोन है, गोल्डन पॉकेट की जोन, इसकी ताकत बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। या तो ये गैप अप में टूटता है, या मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा रिजेक्शन देती है। तो मार्केट अब करो या मरो की सिचुएशन पे आ गई है फॉर निफ्टी, क्योंकि निफ्टी के अंदर 22,400 से लेकर 22,480, सो 22,420 से लेकर 490 का जो जोन है, सॉरी हाँ 490 का जो जोन है, ये एक रेजिस्टेंस का जोन रहने वाला है। अगर मार्केट ये जोन को क्रॉस कर देती है, किस एक गैप अप के बाद में, मतलब कल की डेट में अगर हमें यहाँ से, पॉसिबल है बिल्कुल 100 पॉइंट का गैप अप बिल्कुल पॉसिबल है। अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होती है तो ये याद रखना, मार्केट गैप शायद ना भरे। अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन होती है तो मार्केट गैप ना भरे, वापस इसके ऊपर आए, गोल्डन पॉकेट के ऊपर सपोर्ट ले और यहाँ से वापस अपनी जर्नी को कंप्लीट करना शुरू करे। निफ्टी के अंदर मैंने आपको एक टारगेट दिया था गाइस, बहुत पहले तो नहीं, लेकिन कुछ टाइम पहले ही आपको एक टारगेट दिया था। क्या टारगेट था निफ्टी का? टारगेट याद है किसी को? 22,200, सॉरी 22,000, ये 22,999 जो हो चुका था पहले ही, उसके बाद में 22,388, ये आपको मैंने एक टारगेट दिया था कि मार्केट इस टारगेट को अचीव करने आनी चाहिए एक्सटेंडेड। और मार्केट आज इसी टारगेट को अचीव करने के बाद लास्ट में फॉल भी दिया है इसने, और कंसोलिडेशन क्लोजिंग भी ज़्यादा नीचे नहीं आई है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। मार्केट में बुलिशनेस बरकरार है। तो कल के दिन
प्लान क्या रखेंगे, अगर मार्केट आपको 484, जिसके पूरे चांसेस है 484 के ऊपर ही मार्केट ओपन करके देगा, अगर इसके ऊपर यहाँ पर ओपन होती है मार्केट, यहाँ पर वापस नीचे आएगी, सपोर्ट बनाएगी, यहाँ पर जो कैंडल बनेगी उसी के सपोर्ट, उसकी लो का स्टॉप लॉस लगा के आप बाय कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और ऊपर की तरफ आपके दूसरे टारगेट आते हुए नजर आने चाहिए, क्योंकि मार्केट ऊपर की जा रहा है। मुझे लगता है कि मार्केट दोबारा से 22,700 के आसपास आपको देखना चाहिए। बैंक निफ्टी के अंदर की क्या मैं चर्चा करूं, यहाँ पर अगर आप लगाते हो इस हाई स्विंग से लो स्विंग, तो मार्केट ने 38% के नीचे क्लोजिंग दी है। अगर मैं पूरा स्विंग लेता हूं तो पूरा स्विंग ले लेते हैं, पूरा अगर स्विंग लेते हैं तो मार्केट के अंदर अभी भी स्कोप बाकी है। तो 48,119 120 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन मार्केट इस जोन को टच करने ऊपर की तरफ आना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मार्केट 49,300 ये मेरा बैंक निफ्टी का टारगेट है। डेट है 5 जून से पहले चला जाना चाहिए। मैंने आपको स्टॉप लॉस भी दिया था 47,300 का, पहले 47,000 का स्टॉप लॉस था। मैंने आपको बोला था ट्रेल करके इसको 300 पे ले आना, और वहाँ से 300 के मार्केट नीचे की तरफ आई, 500 के आसपास गए, लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और मार्केट ऊपर की तरफ गई है। मार्केट मेरे हिसाब से 49,300 के आसपास चला जाना चाहिए फॉर श्योर, और ये लेवल्स आपको बहुत जल्दी दिखाई देने चाहिए। लेवल्स की अगर बात करूं तो लेवल सेम रहेंगे, कुछ चेंज नहीं है। लेवल्स आपके पास ऑलरेडी हैं, मैं आपके साथ में शेयर मंडे मॉर्निंग के अंदर भी कर दूंगा। अब सिचुएशन क्या बनती है हमारे लिए, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बैंक निफ्टी के अंदर अगर आपको मार्केट इस जोन को क्रॉस करती दिखाई देती है 450 के लेवल को, 450 के लेवल को, तो ऊपर का लेवल हमारा आएगा ये गोल्डन कलर की लाइन 22,500। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो हमारा टारगेट होगा रेड कलर की लाइन 22,570, और ये वाली जोन एक ठोको ठोको की जोन है 22,600 के आसपास। मार्केट को एक बार हॉल्ट करना चाहिए, मार्केट में ये लेवल्स आपको ऊपर की तरफ दिखाई देंगे। बैंक निफ्टी की अगर चर्चा करें, मेजर जो जोन थी वो निकल चुकी है गाइस। अब ये जो जोन हो चुकी है ये हो गई है बाय जोन, ठीक है। बाय जोन क्यों गई गाइस, क्योंकि ये पर्टिकुलर जोन गोल्डन जोन ही रहेगी, लेकिन मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन क्लोजिंग 47,977 के आसपास आई है। अच्छा, इस लाइन के नीचे ही आई है, लेकिन मुझे लगता है ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी खुलता है, नीचे आके इस पर सपोर्ट लेगा, ये एक मेजर सपोर्ट का आप काम करने वाला है। नेक्स्ट टारगेट यहाँ से हमारा बनता है ये वाली जोन 48,250 के आसपास की। ये क्रॉस करने के बाद ये ठोको ठोको जोन दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगी 48,559 की जोन, ठीक है। ये लेवल्स आपके रहने वाले हैं और जो आपको देखने को मिलने वाले हैं, इस पर आप नज़र बना के रखिएगा, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं। हमारे लिए 48,000 के ऊपर क्लोजिंग देता तो बहुत अच्छी थी। 977 आई है, 48,000 के ऊपर डेली का क्लोजिंग आना बहुत ही शुभ है मार्केट के लिए भी, हमारे लिए भी। तो ये लेवल्स आपके साथ रहेंगे। सेल की सिचुएशन कहाँ बनेगी, सेल तो अब बनता है सिर्फ और सिर्फ इस गोल्डन पॉकेट के नीचे 47,900 के नीचे मार्केट निकलती है, तो ये वही लेवल जो नीचे के लेवल्स है दोबारा से एक्टिवेट हो जाएंगे। अदरवाइज मार्केट बाय ऑन डिप्स में ही रहने वाली है। आई होप ये एनालिसिस है गाइस। अब चल के देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स, अगर आपने कोई लिस्ट ऑफ स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन, ये ज़्यादा बड़ा वीडियो करके फ़ायदा नहीं, क्योंकि लेवल्स एज इट इज़ है, टारगेट आपके सामने दे रखे हैं, तो ज़्यादा कुछ करके कोई फ़ायदा नहीं है। कल सीपीआई डेटा की वजह से मार्केट में एक अच्छी खासी रैली भी देखने को मिली थी हमें, है ना। सबसे लास्ट स्टॉक कमेंट और पहला कमेंट हम पढ़ने वाले हैं फॉर श्योर। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, वरुण भाई ने हाथ ड्रॉप किया। पीएफसी का व्यू, पीएफसी बुलिश है भाई, बिल्कुल बाई करके रखो वरुण भाई, आज ही मैंने बाई किया और ऊपर के लेवल्स शॉर्ट टर्म में आपको निकल देंगे। करंट लेवल से कम 3 से 5% की तेजी, करंट लेवल से 3 से 5% की तेजी आपको देखने को मिल सकती है। जो भी लेवल है वहां पर 3 से 5% ऐड कर लीजिएगा, वो आपका हो जाएगा। फर्स्ट लाइक गुरुजी, थैंक यू सो मच मिस्टर कह दिया। हेलो तरुण सर, थैंक यू सो मच। मिस्टर चिराग, मैं कैसे, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनिता मैम, थैंक यू फॉर ड्रॉपिंग हार्ट। Sir, more than love, I want to show my respect to you. Whenever you give pending levels, I always take them. I earn good profit. Pleasure is all mine, मैम। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइज मुझे बड़ी खुशी होती है कि बहुत सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे, मैंने बहुत सारे आज स्क्रीनशॉट शेयर किए, लोगों ने अपने आप लर्निंग से, फिबोनाची से जो पैसे बनाने शुरू किए हैं भाई, बहुत अच्छे। पावर ऑफ लर्निंग फिबोनाची, ये स्क्रीनशॉट ही मेरे नहीं है, ये स्टूडेंट्स के स्क्रीनशॉट्स हैं, जिनको देख के मुझे और भी खुशी होती है, क्योंकि मार्केट में ये लोग फिबोनाची जैसी लर्निंग सीखने के बाद इंडिपेंडेंटली ट्रेडिंग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा पैसा बना रहे हैं। सर अतुल भाई बोलते हैं, सर 12th में ट्रेडिंग मास्टरी क्लास इज ऑसम। थैंक यू सो मच अतुल भाई। अतुल भाई हमारे करंट बैच के स्टूडेंट हैं एंड सीख रहे हैं, एंड आई एम श्योर दीज गाइज विल बी इंडिपेंडेंट ट्रेडर एज वेल, क्योंकि ये बेसिक टू एडवांस सीख रहे हैं और उनको मैं बहुत कुछ एक्स्ट्रा सिखाने वाला हूँ।
लास्ट कमेंट किसका है एक बार चल के देख लेते हैं। अनुज कुमार जी ने किया है। तरुण भाई, टाटा मोटर्स का क्या हुआ है आजकल? टाटा मोटर्स को क्या हुआ है आजकल, एक बार चल के देख लेते हैं। टाटा मोटर को क्या हुआ है? टाटा मोटर्स को क्या हुआ है भाई? को इधर हटा देते हैं। टाटा मोटर्स में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है मेरी जान। ये देखो, यहाँ से इसका टारगेट था, पूरा फटता हुआ ऊपर की तरफ आया। अब ये ऊपर की तरफ है, कंसोलिडेशन जोन के अंदर आ चुका है। ये एक तरीके से डबल टॉप का भी सिनेरियो बना रहा है। यहाँ पर आपको कोई बाइंग या सेलिंग की नहीं मिलनी चाहिए। प्लस एक ये जो लेवल है ना मार्केट, मुझे लगता है ये पेंडिंग लेवल सा है। आई एम श्योर मैं निकालूंगा तो निकल के आएगा। ये एक लेवल पेंडिंग सा है जो मार्केट आपको दिखा सकती है। एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ, उसके सारे टारगेट तो आ चुके हैं। ये जो लेवल है, ये एक पेंडिंग लेवल का सा दिखाई दे रहा है मेरे को, वो तो देखना पड़ेगा। मार्केट इसको कर सकती है, बट ये जो जोन है ना मार्केट की, कंसोलिडेशन जोन है, क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन वाली जोन। जब वो पैटर्न का निर्माण करता है, तो अभी इसके अंदर पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ नहीं है। तो या तो बुलिश या तो बेरिश, कोई ना कोई पैटर्न बनाएगा। अभी ये कुछ नहीं कर रहा है, अभी ये सिर्फ साइडवेज है। और हाँ, डाउन ट्रेंड में जरूर है, आपको कैंडल्स दिख रही होंगी, वो मार्केट का रिजल्ट है इसके ऊपर। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये पैटर्न बनाने वाला है। और टाटा के स्टॉक्स तो भाई दिक्कत नहीं देने वाले हैं, है ना। एक और स्टॉक ले लेते हैं किसी का, अगर देखें सर बजाज ऑटो का शॉर्ट टर्म में बता दीजिए। बताओ, ऑटो सेक्टर पे बहुत फोकस है लोगों का। बजाज ऑटो भी देख लेते हैं। बजाज ऑटो शॉर्ट टर्म के लिए पूछ रहे हैं हमारे भाई। किसने पूछा है? मितेश पांड्या जी ने। मितेश जी, ये वाला हमारा टारगेट था, ये तो आ गया। देखो यहाँ से 3900 से 5800, क्या मस्त तरीके से आया था। इसको हटा दूं, क्योंकि यहाँ पर भी वही सिनेरियो। ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा चला है, ये प्रॉफिट बुकिंग एक साइकिल में आ गया है। तो पूरा का पूरा ऑटो सेक्टर ही एक पैटर्न कंस्ट्रक्शन में लगा हुआ है। आई एम नॉट टू श्योर ये कौन सा पैटर्न बनाने वाला है। दिस विल बी अ राइजिंग वेज, राइजिंग ट्रायंगल। लग तो ऐसे रहा है कि ये असेंडिंग ट्रायंगल है। तो ये इस ट्रायंगल के उसमें फॉर्मेशन में, अब इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देगा तो पता लगेगा कहाँ जाएगा। तो अभी तो ऑटो सेक्टर से दूर रहने वाली बात है, क्योंकि मार्केट में अभी कंसोलिडेशन फेज के अंदर है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में अभी पैसा आप ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। एक स्टॉक को ले लेते हैं। SBIN पूछ रहे हैं हमारे रोहित भाई कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या ख्याल है। भाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन से ब्रेकआउट देके ऊपर एक दोबारा से कंसोलिडेशन जोन के अंदर जा चुका है। यहाँ पर अगर मैं देखूं, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या सीन है। और यहाँ पर ये पूरे टारगेट देख के सपोर्ट ले रहा है। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं है। शॉर्ट टर्म पूछा है आपने, करेक्ट। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि क्या कर रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगेन इसका कंसोलिडेशन चालू है, ठीक है। और ये यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक ये लाइन खींच सकते हैं हम, लेकिन ये लाइन बनेगी नहीं मेरे हिसाब से। तो कुछ और हो रहा है इसके अंदर, करेक्ट। ये ट्रैप किया है मेरे भाई इसने ना। यार कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है इसके अंदर। 4 आवर पे देखें तो देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग बताऊं, 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर एक जोन बनेगी इसकी। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये एक जोन बनती है जो इसकी एक सपोर्ट जोन का काम कर रही है, करेक्ट। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ कि आपके सपोर्ट जोन का काम करके ये जब तक इसके ऊपर है, इट्स बाय ऑन डिप्स, ठीक है। ये बाय ऑन डिप्स है। ये काइंड ऑफ अ पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ आपको देखने को मिलेगा। इस जोन के नीचे क्या पता है क्या हो जाएगा, मार्केट हो जाएगी वीक काफी ज्यादा, और ये बनेगा ये वाला पैटर्न। मार्केट ये दोबारा से इस लो को 740 750 के लो को टच करने आ सकता है। सो अभी इसके अंदर कुछ नहीं, अगेन कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, ना तो इसके अंदर बाइंग है ना तो इसके अंदर सेलिंग है। बट ये जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल जोन है। नंबर क्या आएगा इसका? 790, 790। 790 के अगर ये नीचे चलता है तो 750 तक के लेवल है इसके, 750 तक के लेवल है, नीचे की तरफ गिर सकता है। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो सिमिलरली 50 पॉइंट ऊपर की तरफ भी जा सकता है। तो 50 पॉइंट का ब्रेकआउट, 50 पॉइंट की ब्रेक डाउन, दोनों की तरफ आप नजर बना के रख सकते हैं। हाँ, ये एनालिसिस रहने वाला है। कल का जो दिन है गाइस बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीक का लास्ट दिन है, फ्राइडे का दिन है, जिसके अंदर फ्राइडे की क्लोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होने वाली है। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करें डेली के चार्ट के ऊपर, तो अभी तक हमारे पास जो भी हुआ है, ये आपकी मंडे की कैंडल, ये आपकी ट्यूसडे की कैंडल, ये आपकी वेडनेसडे की कैंडल, और आज वीक का हाईएस्ट क्लोज आया। क्या कल हाईएस्ट हाई लगेगा, हाईएस्ट क्लोज आएगी, और फॉलोइंग वीक में, दैट मीन्स कल आने वाले वीक के अंदर इसका गैन रूल एक्टिवेट हो जाएगा, वो देखना पड़ेगा। बहुत क्रूशियल वीक है, तो देखना
ना भूलिएगा। कल का एनालिसिस वीडियो बहुत क्रूशल रहने वाला है। तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट के अंदर। तब तक हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट में पैसा कमाते रहो। सी यू गाइस इन द मार्केट। यू हैव अ वंडरफुल इवनिंग। बाय बाय।